मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। लास्ट टाइम मैंने जैसे बात किया था अपनी जर्नी के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी और आपने शुरू में मेरी इस जर्नी का रिज़ल्ट देखा कि मैंने एक फिल्म कुकी बनाई और उसकी क्लिपिंग आपने शुरू में कुछ देखी है। आप इसको यूट्यूब पे जा कर के कुकी का ट्रेलर टाइप करके देख सकते हैं, अगर आपका मन करे तो देख लीजिएगा। और मैं आगे अपनी लास्ट टाइम की जो हमारी बातें हुई थी उस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम कोई प्रोजेक्ट को सेट करें और हमारा फोकस ये भी था कि हम फर्दर लर्निंग को अपनी आगे बढ़ाएं। तो हमने सोचा कि इसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट सेटअप करना बहुत ज़रूरी है और हमें बिना प्रोजेक्ट के एक थ्योरेटिकल लर्निंग और एक प्रैक्टिकल लर्निंग में बहुत अंतर होता है, तो वो उसके बिना नहीं हो पाएगा। फिर हमारी डिस्कशन शुरू हुई एज ए फैमिली। घर से तो बिग नो नो था, बाप रे बाप क्या सोच रही हो, फिल्म पुश्तों में किसी ने की नहीं किया, तुम कैसे कर लोगी, बहुत सारी बातें शुरू हो गई। फिर हमने, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो हमने सोचा कि नहीं, हम मिलके हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हम एक फिल्म बनाते हैं और हम प्रोड्यूस करते हैं उसको। तो फर्दर अब जब बात आई प्रोडक्शन की तो शुरुआत हुई कि भाई डायरेक्ट कौन करेगा, लिखेगा कौन। मेरा मन ऐसे ही बैठे हम अपने टेरेस पे डिस्कस कर रहे थे और सडनली मैंने सोचा कि एक हॉरर फिल्म से मैं शुरुआत करती हूँ। हॉरर क्यों ये पता नहीं, पर सडनली एक सीड आया। कहते हैं ना भगवान कुछ चीज़ें शायद भेजते रहते हैं आपको, तो वैसे ही कोई सीड आया और मैंने हॉरर का सोचा और मैंने अपने एक फ्रेंड से कनेक्ट किया। मैंने कहा भाई हॉरर की फिल्म बनाने की सोच रही हूँ और कोई अच्छा डायरेक्टर बताओ। उसने एक नाम मुझे रिकमेंड किया, मैं उस बंदे से मिली प्रॉम्प्टली, वो टाइम पे था। मैं थोड़ी टाइम मैनेजमेंट वाली हूँ, डिफेंस की आदत है, तो मुझे ये पहली चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी कि वो टाइम से पहले पहुँचा हुआ था। नहीं तो फिल्मी लोगों की एक आदत है, कहा जाता है कि आप टाइम से पहले पहुँचते हैं तो आप फिल्मी नहीं है। खैर हमारी बातें शुरू हुई और हम पहली मीटिंग में ही काफ़ी जेल कर गए। काफ़ी चीज़ें हमारी मिलती जुलती थी, हॉरर का वो उसमें उसको भी बहुत इंटरेस्ट था। और फिर हमने फर्दर डिस्कशन किया और फाइनली कुकी पे सर्कल किया कि अच्छा इस तरह की कुछ स्टोरी बनाते हैं। और उसने लिखना शुरू किया, तो इस तरह से फर्स्ट ड्राफ्ट की स्टार्टिंग हुई और राइटिंग शुरू हो गई, जिसको फिर प्री प्रोडक्शन कहा जाता है। राइटिंग शुरू हो गई, उसने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। तो हमें ज़रूरत आन पड़ी कि भाई अब तो एक ऑफिस भी चाहिए होगा, तो भाई ऑफिस ढूंढते हैं। वही बात है, बजट तो था नहीं कुछ भी हाथ में, ये भी नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। बस करना चाहते थे, पैशन के अलावा कुछ नहीं था। तो शुरुआत करी, इधर उधर से कुछ मैनेज किया। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, और कहा कि नहीं तुम ऑफिस खोलो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, देखता हूँ पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज होंगे। वो मुझ सबसे अच्छी बात थी, उन्हें मुझ अपने से ज़्यादा मुझ पे विश्वास था। और हमने ऑफिस सर्च करके अंधेरी 4 बंगलोज में 1 BHK लिया, फुल्ली फर्निश्ड, और वहाँ पे बैठ के अपने काम पे शुरू किए। मुझे अपनी कुर्सी पे बैठ के बड़ा नाज था और बहुत प्राउड हुआ अपने ऊपर। पर अभी तो शुरुआत की चीज़, आगे की जर्नी तो पता नहीं थी, पर फ़िलहाल बहुत खुश थे। अंदर से लड़ाई लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, पर चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जैसी कि फ़ौज की आदत है। तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ाई तो कर ही रहे थे, पर दिखा किसी को नहीं रहे थे। फाइनली अब हुआ कि भाई डायरेक्टर आए, टीम आई, डायरेक्शन टीम आई, प्रोडक्शन टीम आई। तो हमने भी कहा कि भाई कुछ लोगों को तो रखना पड़ेगा काम के लिए, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, स्क्रिप्ट फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो फिर हमने और लोगों से बात करके कुछ लोगों को तलाशना शुरू किया और हमने ये डिसाइड किया कि हम नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमें ये लगा कि भाई नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो शायद मन लगा के काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। बट वो तो कहाँ अपॉर्चुनिटी ले रहे थे, उनको तो लग रहा था वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन कर रहे हैं। और मुझे एक बड़ा वाइटल तो मैं नहीं कहूँगी, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि ये प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कभी क्यों नहीं बनती है।
अगर कुछ फिल्मी लोगों को इसका आंसर पता हो तो मुझे इनबॉक्स करिएगा, क्योंकि ये रोज की हमारी लड़ाई थी। प्रोडक्शन वाले को डायरेक्शन वालों को लगता था प्रोडक्शन वाले सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, जबकि मेनली प्रोडक्शन सब कुछ देख रहा था। डायरेक्शन वालों को लगता था वो बहुत टॉप चीज़ है, जबकि वो भी बिल्कुल नए थे। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन तक कायदे से नहीं कर पा रहे थे, हर चीज़ में हमको लगना पड़ता था। और चाय कॉफ़ी और बिस्किट पे रोज़ झगड़े होते थे। झगड़े का मुद्दा यही था कि हमको चाय नहीं मिली, कॉफ़ी नहीं मिली, हमको बिस्किट नहीं मिल रहा है, हमको दिन भर में 4 बार चाय चाहिए। तो ये सब हमारे मुद्दे चल रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं अंदर की लड़ाई लड़ रही थी कि भाई पैसे का क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। और मिनिमम बजट में 100 रुपये पर पर्सन हमारा बजट था, और हम रोज़ खाना खिलाते थे। 100 रुपये प्लेट आता था जिसमें 2 लोग खाते थे, तो 12-13 लोग हमारे मिनिमम पूरी टीम में थे। तो वो रोज़ उनका खाना, मैंने ये श्योरिटी ली थी कि मैं रोज़ खाना खिला रही हूँ। बाद में मुझे पता चला कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस भी खाना नहीं खिलाते। खैर, मैंने उसमें कभी कोई कमी नहीं रखी, और काम आगे चलते रहे, चीज़ें आगे चलती रहीं। कुछ लोग रोपिन हुए, यहाँ तक ये हालत थी कि मैं और मेरा बेटा मिलके चाय के कप वप धो के और मैं चाय लोगों को सर्व करते थे। हम शुरू में तो चाय वाय सब कुछ अपने घर से बना के ले जाते थे, क्योंकि हम जितना मिनिमम बजट में काम कर सकते थे उतने मिनिमम बजट में कर रहे थे। और इसके बाद से शुरू हुआ भाई मेन प्रोटोगनिस्ट का ऑडिशन। हमें एक लड़की की ज़रूरत थी जिसकी उम्र 17 से 18 साल की हो, और ऑडिशन के कार्यक्रम शुरू हुए। वो अपने में आप में एक अलग बड़ी फ़नी कहानी है, जिसको मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और सेफ रहें, ये सबसे ज़रूरी है। आपको लगे तो मेरा वीडियो देखिए, मन करे तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगे तो कोई मजबूरी नहीं है आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।